नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट इंडिया पर। यह वीडियो मोसाद के बारे में है। एक इजरायली खोजी पत्रकार योसी मेलमैन के अनुसार मोसाद के पूर्व प्रमुख शब्ताई शावित ने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक एक्यू खान की हत्या के लिए एक दल भेजा था, अगर उसके वास्तविक इरादों की सही व्याख्या की गई हो। हारेट्स दैनिक में अपने एक राय में योसी मेलमैन ने लिखा कि एक्यू खान ने पाकिस्तान के लिए एक परमाणु बम बनाया। उसने परमाणु रहस्यों की चोरी की और दूसरे देशों को इसकी पेशकश की। उसे इससे लाभ हुआ। दुनिया भर में एक छायादार प्रसार नेटवर्क के तहत उन्होंने ईरान की मदद की, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की रिएक्टर महत्वाकांक्षाओं की सहायता की और फिर भी हर्बल कारणों से बहुत आगे निकल गया। और अब इजरायल की अंडरकवर एजेंट एजेंसी मोसाद के हाथों में नहीं है। खान को पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक कहा जाता है, जिसे गुप्त संवर्धन सॉफ्टवेयर के तहत बनाया गया था और परमाणु प्रसार में अपने विवादास्पद कार्य के लिए कुख्यात था। रविवार को इस्लामाबाद में एक स्वास्थ्य सुविधा में एक छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 85 वर्ष का था। मेलमैन ने अपने लेख हाउ पाकिस्तान्स एक्यू खान फादर ऑफ द मुस्लिम बॉम्ब एस्केप्ड मोसाद असैसिनेशन में लिखा है कि मोसाद ने मध्य पूर्व की अवधि के लिए खान की जबरदस्त यात्राओं का उल्लेख किया था, लेकिन अपने प्रयासों को कुशलता से नहीं उठा सके। वह एक छायादार प्रसार नेटवर्क परमाणु शस्त्रागार स्थापित करना चाहता था। मेलमैन ने लिखा, इसराइल की खुफिया सेवा ने उस समय मोसाद शब्ताई शावित की मदद से क्षेत्र के भीतर खान की यात्रा पर ध्यान दिया। लेकिन जैसा कि शावित ने मुझे 1.5 दशक पहले सलाह दी थी, मोसाद और अमन इजरायल इंटेलिजेंस अब यह नहीं पहचान पाए कि खान क्यों बदल गया। उसने कहा, शावित ने बताया कि अगर उन्होंने और उनके सहयोगियों ने खान के इरादों की प्रभावी ढंग से व्याख्या की, तो उन्होंने खान को मारने के लिए एक मोसाद दल को भेजने पर विचार किया होगा और इस तरह इतिहास के मार्ग को हटा दिया, कम से कम इजराइल-ईरान संबंधों के संदर्भ में। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और उसने इस्लामिक गणराज्य की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को टेबल पर सभी विकल्पों के साथ विफल करने की कसम खाई है। खान पाकिस्तान में देशव्यापी नायक के रूप में जाने जाते हैं। 85 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहां और दुनिया भर में उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का पिता करार दिया गया है। हालांकि वह इसी तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के गॉडफादर के रूप में जाने जाते हैं, लेखक ने कहा। यहां तक कि पाकिस्तान ने 1998 में अपनी पहली सार्वजनिक परमाणु जांच की, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने कम से कम कई साल पहले परमाणु क्षमता हासिल की थी। इजरायल के खोजी पत्रकार ने उल्लेख किया कि एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल परमाणु शस्त्रागार के निर्माण का समर्थन करने के बाद खान सेवानिवृत्त हो गए और एक असामान्य गैरसार्वजनिक व्यवसाय खोला। ईरान ने खान से पाकिस्तान के सेंट्रीफ्यूज के चित्र और योजनाएं पूछी, जिन्हें P1 और P2 कहा जाता है। ईरानी वैज्ञानिकों ने डॉक्टर मोहसेन फखरीजादेह की सहायता ली, जिनकी वर्तमान में मोसाद हिट टीम का उपयोग करके हत्या कर दी गई थी। विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपने स्वयं के सेंट्रीफ्यूज का निर्माण किया, उनका नाम बदलकर IR-1 और IR-2 कर दिया। उन्होंने कहा, 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के बाद लीबिया के प्रमुख को डर था कि वह अगला लक्ष्य बन जाएगा। फाइल में कहा गया है कि उन्होंने CIA और UK के MI6 के साथ बातचीत की और उन्हें पूरे दस्तावेज के साथ पता चला कि खान का समुदाय परमाणु वेब कैसे बना रहा है। लेकिन CIA और MI6 ने गद्दाफी के साथ बातचीत को इस हद तक छुपाया और विभागीय बना दिया कि दिसंबर 2004 में BBC पर सूचना सुनने के बाद मोसाद और अमन के होश उड़ गए, दस्तावेज में दावा किया गया। खोजी पत्रकार ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि खान मोसाद की उंगलियों से आसानी से नहीं छूटे। हालांकि CIA के पास पाकिस्तान में उनके परमाणु कार्य और उनके अगले स्वतंत्र परमाणु प्रसार व्यवसाय को विफल करने का जोखिम भी था। 1975 में खान के नीदरलैंड से भाग जाने के वर्षों बाद डच प्रधानमंत्री रूड लुबर्स ने पाया कि CIA पहले से ही खान और परमाणु प्रौद्योगिकी को लूटने में उनकी भागीदारी के बारे में जानता था। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए बहुत कम या कुछ नहीं किया। उन्होंने उल्लेख किया, खान द्वारा देश भर में टेलीविजन पर अपने परमाणु और गुप्त बिक्री समुदाय के बारे में कबूल करने के बाद और दृढ़ता से और आसानी से अपनी गतिविधियों में पाकिस्तान की किसी भी संलिप्तता से इनकार करने के बाद
उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा क्षमा कर दिया गया और गिरफ्तारी से उन्हें बचा लिया गया। वह उन कुछ परमाणु वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने इजरायल के दुश्मनों को अग्रिम क्षमता हासिल करने में मदद की, जिनकी मोसाद ने हत्या कर दी थी, और ऐसा कहा जाता है कि हर्बल कारणों से उनकी मृत्यु हो गई।